हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है योगा कल्चर। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली योगा कल्चर और योग के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। योग का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है यूनियन, यानी कि ह्यूमन शरीर का यूनिवर्स से जुड़ा योग है। यह योग कहा जाता है। योग एक तरह से फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल्स का ग्रुप होता है, जिसमें कि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की प्रैक्टिस की जाती है। योग का जो कल्चर है वो सदियों पुराना है। इसे एंशिएंट इंडिया में ओरिजिनेटेड किया गया था। योग का मेन बेनिफिट या एम कंट्रोलिंग और स्टिल माइंड और पीस स्टेट ऑफ माइंड होती है। अलग अलग धर्मों जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म में अलग अलग तरह के स्कूल्स ऑफ योगा प्रैक्टिस और योग के गोल्स हैं। पारंपरिक योग और मॉडर्न योगा वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किया जाता है। अगर बात करें योग के उत्पत्ति की तो लगभग 5000 साल पहले उत्तर भारत में योग की उत्पत्ति को देखा जा सकता है। योग का जो सबसे पहला डिफाइंड मेंशन है वो ऋग्वेद में किया गया है और अदर उपनिषदों में भी योग को डिफाइन किया गया है। यदि योग के कंपैरेटिव लेसन किसी जगह दिए गए हैं तो वह पतंजलि के योग सूत्र हैं और यहीं पर 9th और 11th सेंचुरी के बीच में हठ योग की शुरुआत हुई थी। अगर बात की जाए वेस्टर्न वर्ल्ड में योग की तो वो हमारे इंडियन कल्चर के योगा के जो एम होता है उससे टोटली डिफरेंट होता है। आमतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज में योग का जो फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है वो हठ योग होता है और उनका इसके पीछे प्रैक्टिस करने का जो एम होता है वो पोस्चर बेस्ड फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस रिलीफ और रिलैक्सेशन टेक्निक माना जाता है, जिसमें कि आसन्स होते हैं। और हमारे इंडियन योगा कल्चर में योग का मतलब जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पर योग का मतलब होता है यूनियन, यानी कि ऐसे साधन, ऐसे टूल्स जो कि हमारा और ब्रह्मांड का मेल कराएंगे, यानी कि हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स से यूनियन कराएंगे। ट्रेडिशनल योगा जिसमें कि मेडिटेशन और रिलीज फ्रॉम बॉडीली अटैचमेंट्स पर फोकस होता है। योग को भारत में गुरुओं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। योग सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक विषय है जो हमारे मन और शरीर के बीच में बैलेंस को बना के रखता है। योग को हम हेल्थी लाइफ जीने का साइंस भी कह सकते हैं। तो इतना सब जानने के बाद क्या हम योग के इतिहास के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं? चलिए योग के इतिहास को जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता स्टार्ट हुई है तभी से योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है। योग को तो रिलीजन से भी पहले, रिलीजन से भी पुराना माना जाता है। योग विधा में शिव जी को, जो कि ब्रह्मांड की शक्ति हैं, को पहले योगी माना जाता है, जिन्हें हम आदि योगी भी कहते हैं। आदि योगी यानी कि शिव जी योग के पहले गुरु थे और उन्हें आदि गुरु के रूप में माना जाता है। हिस्ट्री में कई हजार साल पहले हिमाचल में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी यानी शिव ने अपने योग ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्त ऋषियों को दिया था और सप्त ऋषियों ने ही योग के साइंस को एशिया, मध्य पूर्व, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया। योग की उत्पत्ति भारत में हुई, इस बात के बहुत सारे प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। योग करते हुए पितरों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म और अवशेष भारत में योग की मौजूदगी के संकेत देते हैं। आमतौर पर योग को हेल्थ एंड फिटनेस के लिए थेरेपी या फिर एक्सरसाइज मानते हैं, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, लेकिन जो योग का एम है वो इससे कहीं ज़्यादा डीप होता है। वास्तव में ये ब्रह्मांड से स्वयं के बारे में कनेक्शन स्थापित करने के बारे में होता है। इस योग के अलावा एक आदि योग और शुद्ध योग भी होता था, जो कि दक्षिण एशिया की रहस्यवादी परंपराओं में अभिभक्त हुआ था। हर टाइम ऐसा होता था जब आप योग गुरु के इंस्ट्रक्शन के बिना नहीं कर सकते, यानी कि आपको योग करने के लिए योग गुरु के इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते थे। उन्हीं के सामने योगा को प्रैक्टिस किया जाता था और इसके आध्यात्मिक मूल को अधिक महत्व दिया जाता था। यह उपासना का एक अंग होता था।
वैदिक काल के समय में सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। हो सकता है इसी के प्रभाव की वजह से सूर्य नमस्कार आगे चलकर सूर्य नमस्कार की प्रथा का आविष्कार हुआ होगा। और जो प्राणायाम होते थे वो दैनिक संस्कारों का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें कि समर्पण को व्यक्त करने के लिए किया जाता था। योग में आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं। योग के जो आसन होते हैं उनका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो सीट के रूप में किया जाता है, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में आसन जो वर्ड है उसका यूज शारीरिक योग मुद्रा यानी पोस्चर के अभ्यास के रूप में होता है। प्राणायाम जो होते हैं वो प्राण संस्कृत में हर प्राणी के अंदर जीवन शक्ति को डिफाइन करते हैं। मॉडर्न योगा क्लासेस में प्राणायाम वर्ड का यूज श्वास अभ्यास का वर्णन यानी डिफाइन करने के लिए होता है। योग से शुरुआत करते टाइम कुछ निश्चित आसन होंगे जो आपके योग अभ्यास का आधार बनते हैं। इन पोस्चर को प्रैक्टिस से आप योगा में बेनिफिट्स पा सकते हैं। योग के जो हैं वो 19 विभिन्न प्रकार हैं और 16 मूल योग मुद्राएं हैं। योग के बेनिफिट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। योगा रियली में हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और ये बहुत फायदेमंद भी है। चलिए योगा का एक फैक्ट है वो ये कि BKS आयंगर, जो कि आयंगर योग के नाम से पॉपुलर योगा कल्चर के संस्थापक थे और इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षकों में से एक माना जाता है। और यहाँ पर श्री योगेंद्र म्यूजियम ऑफ क्लॉजिकल योग को समर्पित दुनिया का पहला संग्रहालय है। योग के बेनिफिट्स के बारे में तो आप सब जानते ही। योगा रैली में हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन हमें वेस्टर्न से चीज़ों को अपनाने की आदत है, जबकि योग की मूल जड़ वेस्टर्न नहीं भारतीय हैं। इसी आशा के साथ कि हम ये बात समझेंगे और हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान करेंगे और योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।